यूनही मिनकी को समझाती है अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहोगे तो गांव वाले तुमसे नाराज हो जाएंगे और फिर तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। जिस पर तो मिनकी उल्टा यूनही के साथ ही झगड़ा कर लेता है और कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। जिसके बाद यूनही गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि उस हिरण ने अभी भी इनके घर पर कब्जा करके रखा हुआ था, इसलिए इन बेचारों को अपनी रात कार में ही गुजारनी पड़ती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये चारों फावड़ा लेकर अपनी जमीन पर पहुँच जाते हैं खेती करने के लिए। जिस पर मिनकी कहता है ठहरो, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करते हैं स्किन केयर का। एंड वो सनस्क्रीन लगाने लगता है। वो इन लोगों को भी सनस्क्रीन लगाने को देता है। जब ह्योक कीजोंग को सनस्क्रीन देता है तो कीजोंग कहता है मर्द कभी भी सनस्क्रीन नहीं लगाता, उसे स्किन केयर की जरूरत ही नहीं है। जिसके बाद ये तीनों ही सनस्क्रीन लगा लेते हैं। हानचुल कहता है तो कहाँ से शुरू करे। जिस पर मिनकी कहता है क्या शुरू करना है। हानचुल कहता है अरे गोभी उगाना कहाँ से शुरू करें। इस पर मिनकी वाज लाइक सर ठहर जाओ, मैं अभी बताता हूँ। और वो अपना फोन निकालकर उस पर सर्च करता है कि गोभी कैसे उगाई जाती है। इसके बाद तो हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों अपने फोन में लगे हुए थे और सर्च कर रहे थे कि आखिर गोभी कैसे उगाई जाती है। फाइनली इतनी घंटों तक फोन में समय बर्बाद करने के बाद इनको समझ आता है कि सबसे पहले खेत की मिट्टी को एक समान करना पड़ता है। कीजोंग कहता है हम लोग ये कैसे करेंगे अकेले। इस पर तो मिनकी फुल जोश के साथ खड़ा होकर कहता है हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम ये अकेले ही अपने फावड़ों से कर सकते हैं। और वो जोर जोर से चिल्लाकर जमीन में फावड़ा मारना शुरू करता है। जिसके बाद तो ये तीनों भी जोर जोर से चिल्लाकर जमीन को खोदना शुरू कर देते हैं। लेकिन 1 घंटे में ही इन चारों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, साथ ही इनके फावड़े भी टूट जाते हैं। और तभी इन चारों की नजर एक ट्रैक्टर पर पड़ती है। जिस पर हानचुल कहता है अगर हमें ट्रैक्टर मिल गया तो ये काम आधे दिन में ही हो जाएगा। कि जॉन भी मिनकी से कहता है जाओ तुम वो ट्रैक्टर मांग कर लेकर आओ। लेकिन जैसे ही मिनकी देखता है कि वो ट्रैक्टर तो गुमान का है तो मिनकी वाज लाइक धत किस मनूस का चेहरा देख लिया, भाड़ में जान दो इस मनूस को, उससे तो मैं कभी मांगने न जाऊं। पर ह्योक कहता है तुमने तो पहले ही हार मान ली, मैं जाता हूँ। और वो जल्दी से गुमान के पास भाग कर जाता है। वो उसके साथ बहुत ही हंस कर बातें कर रहा होता है। जिस पर तो ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली ह्योक उससे ट्रैक्टर लेकर आएगा। इसके बाद ह्योक वापस आता है। वो तीनों कहते हैं उसने क्या कहा। जिस पर ह्योक हंसते हुए कहता है उसने मुझे कहा कि दफा हो जाओ। हानचुल कहता है क्या कोई और नहीं है जो हमें ट्रैक्टर उधार दे सके। इस पर मिनकी कहता है हमसे हर कोई नफरत करता है। पर तभी ह्योक कहता है तुम यूनही से क्यों नहीं पूछते। यूनही का नाम सुनते ही तो मिनकी चिढ़ जाता है और कहता है उस चुड़ैल के पास तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। इस पर तो ये तीनों ही नाराज होकर कहते हैं अगर तुम नहीं ला सकते तो हम फिर अपने शहर वापस जा रहे हैं। और तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम यूनही को देखते हैं जो कि एक इवेंट की तैयारी कर रही थी। और तभी यहाँ पर मिनकी आ जाता है एंड वो उससे माफी मांगते हुए ट्रैक्टर भी मांग लेता है। जिस पर यूनही उससे ट्रैक्टर देने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद हम यूनही को उसके ट्रैक्टर के साथ इनके खेत में देखते हैं और वो ट्रैक्टर चलाने में उनकी मदद करती है। दूसरी तरफ हम द्योक को देखते हैं जो कि फूल के पास आता है तो वहाँ से फूल पहले ही भाग चुका था। जिसके बाद द्योक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है बिकॉज आज उनके गाँव में गवर्नर आने वाले थे और उनको फूल से ही मिलना था। इसके बाद हम इन चारों को देखते हैं जिनका काम काफी बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये लोग यूनही का इंतजार कर रहे थे बिकॉज वो ट्रैक्टर छोड़कर कॉल पर बात करने के लिए गई थी। इस पर मिनकी कहता है हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इस ट्रैक्टर को मैं चलाता हूँ। जिस पर हानचुल उसे ऐसा करने से रोकता है बिकॉज मिनकी को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता था। इसके बावजूद भी मिनकी ट्रैक्टर में बैठ जाता है और उसे चलाना शुरू करता है, पर वो इससे हैंडल होता ही नहीं। यहाँ तक कि इस बंदे को ये भी समझ नहीं आता कि ट्रैक्टर में ब्रेक कहाँ पर होते हैं। फाइनली उसके ब्रेक तब लगते हैं जब ट्रैक्टर के नीचे कोई आ जाता है। मिनकी पीछे जाकर देखता है तो फूल ट्रैक्टर के नीचे आ गया था। जिसके बाद तो चारों ही हैरान हो जाते हैं। और जब वो उस हिरण के गले में उस सोने के लॉकेट को देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उन्होंने इस बार गांव की सबसे कीमती चीज को उड़ा दिया है। जिसके बाद तो चारों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मिनकी कहता है हमें घबराना नहीं है बल्कि हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। बाद हम यूनही को देखते हैं जिसके पास गवर्नर की सेक्रेटरी की कॉल आती है और वो उसको बताती है कि वो बस आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यूनही की नजर जैसे ही ट्रैक्टर के पास पड़ती है तो वो चारों ही वहाँ पर नहीं थे। जिसके बाद वो फ्लावर को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम इन चारों को देखते हैं जो कि फ्लावर को एक बड़ी सी ट्रॉली में डालकर ढककर लेकर जा रहे थे कि तभी उनके सामने गुमान आ जाता है। गुमान को देखते ही तो चारों घबरा जाते हैं, लेकिन तभी हानचुल अपनी एक्टिंग शुरू करता है कि चलो
आगे बढ़ते रहो, 1 2 3 4 ऐसे करके ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सारा गांव मिलकर फ्लावर को ढूंढ रहा था और बेचारे चारों ये सोच रहे थे कि उसको ठिकाने कहाँ पर लगाएं। ये चारों फ्लावर की बॉडी को काउ शेड में लेकर आ जाते हैं कि तभी इनके सामने यूनही आ जाती है। वो इन चारों से पूछती है कि उस ट्रॉली में क्या है, जिस पर ये चारों कहते हैं उसमें हमारे कपड़े हैं, हम लॉन्ड्री के लिए लेकर जा रहे हैं। इस पर तो यूनही कहती है तुम इतने सारे कपड़े मुझे दे सकते हो, ये मैं अपनी मशीन में धो दूंगी। लेकिन तभी ये चारों कहते हैं अरे नहीं नहीं, तुम इन्हें नहीं धो सकती, दरअसल इसमें हमारे कच्छे हैं। ये सुनकर तो यूनही एकदम ही शॉक हो जाती है। इस पर मिनकी कहता है दरअसल हम एक दिन में 20-20 कच्छे चेंज कर लेते हैं, इस तरह की ट्रॉली तो हम महीने में 7-8 बार भर ही डालते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें धुलवा लेंगे। पर वो ओके बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी एक गाय फूल के ऊपर जो कपड़ा था उसे खींच देती है और यूनही फूल की बॉडी को देख लेती है, जिसके बाद तो वो इन चारों के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है और वो कहती है अभी मैं गाँव वालों को बुलाकर ये सब कुछ दिखा दूंगी। इस पर मिनकी कहता है क्या तुम भूल गई कि बचपन में एक बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। इस पर यूनही कहती है तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अगर मैं गांव वालों को नहीं बताऊंगी तो अब मैं क्या करूंगी क्योंकि गवर्नर आ रहे हैं। तभी पीछे से हियोक कहता है हम इसको दूसरे हिरन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इस पर मिनकी वाज लाइक अब क्या हम हिरन जमीन में से उगाएंगे। इस पर योग कहता है घर पर एक हिरन है अगर तुमको याद हो। जिसके बाद हम इन पांचों को मिनकी की दादी के घर पर देखते हैं। यूनही कहती है हम उसको कैसे पकड़ेंगे। इस पर मिनकी कहता है डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको पकड़ लेंगे। और ये सारे लाइन लगाकर रूम के अंदर घुस जाते हैं और अंदर से इनके चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दूसरी तरफ हम इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग यूनही का इंतजार कर रहे थे और तभी यहाँ पर गवर्नर भी आ जाते हैं। गवर्नर कहते हैं कि वो हिरन कहाँ पर है। पीछे से यूनही कहती है वो यहाँ पर है। अब हम इन पांचों को देखते हैं जो कि उस हिरन को जबरदस्ती पकड़कर खड़े हुए थे। गोमान जल्दी से भागकर यूनही के पास आता है और कहता है तुम इन बेवकूफों को क्यों लेकर आई हो। जिस पर वो कहती है क्योंकि अब ये भी हमारे गांव का हिस्सा हैं। इसके बाद गवर्नर अपनी स्पीच देना शुरू करता है। मिनकी और हियोक उस हिरन को पकड़कर खड़े हुए थे, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर हिरन को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इन दोनों के हाथ से रस्सी छूट जाती है। जिसके बाद हिरन सबसे पहले तो गवर्नर को अपना शिकार बनाता है। उसके बाद वो सभी गांव वालों के पीछे भागता है और गुमान को भी अपने सींगों से उड़ा देता है। हिरन से बचने के लिए सभी गांव वाले इधर उधर भागते हैं एंड दियोक तो एक खंबे पर लटक कर झूलना शुरू कर देता है। इसके बाद तो हिरन यहाँ पर तबाही मचा देता है और सभी की नानी याद दिला देता है। और ये सीन वाकई में बहुत ही ज्यादा फनी था। गवर्नर की सेक्रेटरी पूरे गांव वालों के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। इस पर तो दियोक कहता है फूल हमेशा ही शांत रहता है, पता नहीं आज उसने ऐसा कैसे कर दिया। और तभी उसकी नजर फूल के ऊपर पड़ती है और वो कहता है पर ये हमारा फूल तो है ही नहीं। जिसके बाद गोमान जल्दी से उसके पास भाग कर जाता है और कहता है वाकई में ये हमारा फूल नहीं है, ये तो कोई नकली हिरन है। और वो यूनही की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो ये सब क्या हो रहा है। और गोमान जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि हमारा प्यारा सा फूल कहाँ पर है। इस पर तो मिनकी कहता है मैं अभी सब कुछ बताता हूँ। और वो सभी को बताता है कि दरअसल फूल की मौत हो चुकी है। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं, वो ट्रैक्टर के नीचे आकर मर चुका है। इस पर गोमान कहता है कौन है जिसने उसे ट्रैक्टर से मार डाला। इस पर तो मिनकी यूनही की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये है वो जालिम लड़की जिसने उसे मार डाला। ये सुनकर तो यूनही का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और बेचारा मिनकी मन में कहता है प्लीज यूनही मुझे माफ कर देना। सेक्रेटरी गुस्से में सारे गांव वालों से कहती है तुम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हम इन पांचों को देखते हैं जो कि लाइन लगाकर खड़े हुए थे, जिसमें ये बीच के तीनों बंदे एक बार यूनही की तरफ देखते हैं तो एक बार मिनकी की तरफ। इस पर मिनकी कहता है चलो साइड हो, मुझे हैंडल करने दो। और वो यूनही से कहता है मुझे सच में इसका दुख है, प्लीज मुझे माफ कर देना। जिस पर तो यूनही उसकी तरफ अपनी गुस्से भरी निगाहों से देखती है और एक ईविल स्माइल करती है। पर तो मिनकी भी हंसने लगता है कि यूनही ने उसे माफ कर दिया। पर यूनही तो इसे एक जबरदस्त गाली देकर एक जोरदार पंच मारती है जिससे ये स्लो मोशन में हवा में उड़ता है और उसके फेस की शेप बदल जाती है और धड़ाम से जाकर जमीन पर गिरता है। इसके बाद हम गांव वालों की मीटिंग देखते हैं जहां पर इन चारों को दोषी बनाकर खड़ा किया गया था। गोमान कहता है ये चारों बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, ये जब से हमारे गांव में आए हैं इन्होंने हमारे गांव में तबाही मचाकर रखी हुई है। इन्होंने हमारे प्यारे से फूल को मार डाला और उसका इल्जाम यूनही के ऊपर डालने की कोशिश की।
सभी को तुरंत गांव से निकाल देना चाहिए, जिस पर सारे गांव वाले भी सहमत होते हैं। इस पर मिनकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है। जितना ये गांव तुम लोगों का है उतना ही गांव मेरा भी है, बिकॉज मैं बचपन में यहीं पर रहा हूँ और मेरी दादी भी यहीं से थी। और वैसे भी जो रोड जंगल के साइड में होती है वहाँ पर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, तो क्या हर किसी ड्राइवर को बाहर निकाल दिया जाएगा? और मैं इस गांव को किसी कीमत पर छोड़कर नहीं जाऊंगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम सब पर केस करूंगा और तुम सबको कोर्ट में घसीटूंगा। और वो अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद तो गोमान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूनही के ऊपर चिल्लाना शुरू करता है। वो कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटा देना चाहिए। पर तभी दादाजी कहते हैं दूसरे गाँव के साथ हमारा गेम कॉम्पिटिशन होने वाला है, और वैसे भी यूनही हमारी बहुत अच्छी हेड है। अगर यूनही वो गेम कॉम्पिटिशन जितवाने में हमारी मदद करती है तो वो अगले 10 सालों तक इस गांव की हेड रहेगी, वरना उसे हटा देना। जिसके लिए सारे गांव वाले सहमत हो जाते हैं। इसके बाद हम मिनकी को देखते हैं जो कि गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन हियोक और कीजोंग तो यही न्यूज पढ़ कर हंस रहे थे कि किस तरह से एक हिरन ने गवर्नर को उड़ा दिया। और ये न्यूज पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद ये तीनों ही नोटिस करते हैं कि हानचुल उन लोगों के साथ नहीं है। इसके बाद हम हानचुल को देखते हैं जो कि अपना सारा बोरिया बिस्तरा पैक करके दोबारा शहर जा रहा था। वो बस स्टॉप पर आ जाता है, तभी यहाँ पर बस भी आ जाती है। वो बस में चढ़ने ही वाला था कि बस से खूबसूरत सी लड़की नीचे उतरती है। पहली नजर में ही हानचुल को उस लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो कि हानचुल को ढूंढते हुए बस स्टॉप पर आते हैं, लेकिन हानचुल वहाँ पर नहीं होता। और तभी मिनकी की नजर हानचुल पर पड़ती है जो कि दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था। ये तीनों जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, जिस पर वो इन तीनों को उस लड़की के बारे में बता देता है। और वो कहता है मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम यूनही को देखते हैं जो कि अपनी पूरी परिवार के साथ बैठी हुई थी, और तभी यहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसका नाम सोयुन होता है। वो सभी पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर सोयुन कहती है दरअसल मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे आपका ये गांव बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, इसीलिए मैं इस गांव की दीवारों पर कुछ ड्राइंग्स बनाना चाहती हूँ। इस पर तो यूनही साफ इनकार करते हुए कहती है दरअसल अगर कोई भी बाहर का हमारे गांव में आता है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। पर तभी मिसेस ली उसको पूछती हैं क्या तुम सिंगल हो, जिस पर वो कहती है हाँ। इस पर तो वो तुरंत ही खुश हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर रह सकती हो और मेरे घर में एक रूम भी है। और साथ ही वो उसको अपने बेटे दियोक से मिलवाते हुए कहती है मेरा बेटा भी सिंगल है।